हाय मैं रवि रवि के बिंदास गोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है हिंदुस्तान के पहले अग्निवीर कुमाऊं रेजिमेंट के नए नौजवान और देखिए कुमाऊं गढ़वाल दोनों के आज ये अग्निवीर के रूप में यहाँ मौजूद है। कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि गढ़वाल में भर्तियां बड़ी कम हुई है, तो कई लोग के मेरे पास मैसेज आए कि बड़ा घोटाला हुआ है भर्ती में। ये घोटाला वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है, ईमानदारी से हुई, ये अग्निवीर इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका सर नाम जानना चाहूंगा। अभय रावत। आप अभय रावत कहाँ से हो? मतलब गढ़वाल कुमाऊं रेजिमेंट? गढ़वाल रेजिमेंट से हो। अपनी भर्ती देने कहाँ गए थे आप? हम कोटद्वार गए थे। आपका नाम क्या है? रोहित सैनी। कहाँ? कुमाऊं। और कहाँ गए थे आप? अल्मोड़ा वो रानीखेत। अमन पोखरियाल गढ़वाल। कोटद्वार गए थे आप? कोटद्वार गए थे आप? आर्यनितकारी रानीखेत गए थे आप? अच्छा। जसवीर सिंह रानीखेत सर कुल कितने लड़के निकाले आप लोगों ने? सर जी, अभी तक जो मेरे पास बच्चों के मैसेज आ चुके हैं 73 बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चे इसी प्रीमदारा क्षेत्र के हैं, जिसमें 4 मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। 3 बच्चे अभी आने में असमर्थ के कोई प्रॉब्लम रही होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इन बच्चों ने और इनके माँ बाप ने मेरे ऊपर भरोसा करा और आज इसका रिजल्ट आया। पर लोग ये कह रहे हैं कि गढ़वाल के इलाके में बहुत कम भर्ती हुई, घोटाले हुए, तो वैसे भर्ती में कोई घोटाला हुआ होगा? सेना में भर्ती में कोई घोटाला नहीं होता। घोटाला नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जैसे कुल 170 के आसपास वहाँ भर्तियां निकली हैं और कई ऐसे भी हैं जो सी सर्टिफिकेट था उनको भी भर्ती नहीं किया गया, तो इससे की क्या समस्या है? सर ये गलत है। सी सर्टिफिकेट के बाद भर्ती होता है, उसका रिटर्न माफ होता है। एनसीसी का सी है जो रिटर्न माफ होता है। वाले बच्चे इसमें हमारे पास मौजूद है सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे। अच्छा, आपने रिटर्न नहीं दिया? नो सर, रिटर्न नहीं दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग इसको देख पा रहे हैं, जिन्होंने फिजिकल सबसे पहले पास करना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल पास करना पड़ता है। अगर आपने फिजिकल मेडिकल पास कर लिया और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है सी वाला, तो बाय डिफॉल्ट आप निकल जाते हो, मतलब उसी दिन से। यानी कि जब आपने मेडिकल पास कर लिया तो उसी दिन आप अग्निवीर हो गए। हाँ सर, ये सोच लिया था कि अग्निवीर हो जाएंगे। अच्छा, तो रिटर्न की कोई टेंशन नहीं थी? सर वैसे टेंशन तो थी काफी, मगर फिर भी एक था जब डर लगता है अंदर से कि नाम आएगा नहीं आएगा लिस्ट में। अच्छा, काफी डर लगा। अभी उम्र क्या है आपकी? सर 20 साल। सर 20 साल की उम्र में, तो 20 साल की उम्र में अग्निवीर बन गए आप, तो घर वालों ने कैसा महसूस किया? मुल्क कहाँ के रहने वाले हो? सर यार पीरूमारा के रहने वाले हो। अच्छा, ये चीज जब आप तैयारियां कर रहे थे और जब आप दौड़ में शामिल हुई, लोगों ने कहा कि कितने 300 लोग भगा रहे हैं और 10 लोग निकाल रहे हैं, तो आपने कितने दिन बाद गए थे आप? ये सूचना सुनने के बाद गए या उससे पहले आप? सर नहीं, फिलहाल तो मैं 6 साल से तैयारी कर रहा था। अच्छा, हाँ सर। तो पहली बार जो ये लिखित परीक्षा रद्द हुई थी उसमें भी थे आप? सर रद्द हो गई थी मेरा। देखिए ये वो है जो पहले लिखित परीक्षा दे चुके, तैयारियां में थे लेकिन वो रद्द हो गई थी। बड़ी निराशा हुई थी इस टाइम पे? सर हाँ, काफी हुई थी। अब क्या वाला मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का पीने का भी कुछ। अच्छा, हाँ सर। तो वही खाने पीने का मन नहीं किया, वही कारण कि शरीर इतना सिम्टम है आपका? यस सर, बस थोड़ा अच्छा, टेंशन हो गई थी सर। तो अभी बड़ी खुशी है मन में? आप खुशी है बहुत। अच्छा, लेकिन ये कहते 4 साल के लिए भर्ती हुई, तो इतनी खुशी क्यों? मुझे 4 साल के लिए नहीं हुआ, हम सोचे हम 25% आएंगे। 25% में आएंगे, क्योंकि जो सोचता है पहले सोचा कि 4 साल के लिए हम 25% आएंगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, कार्य कर सही करेंगे हम। अच्छा, जब आपने सुना कि जब दौड़ हो रही थी और 300 में से 10 लोग निकाल रहे हैं, तो मन में डर था कि यार क्या होगा? डर नहीं था। अच्छा, आपके उसमें कितने लड़के दौड़ाए गए थे, कितने नंबर में, और कितने लड़के चुने गए थे उस टाइम? सर मेरे उसमें 300 बंदे दौड़ाए थे और फिलहाल जैसे दौड़ाए थे उसमें से 19 लड़के पकड़े थे, मेरा 3रा नंबर था। अच्छा, रोहित सैनी जी बताइए, कुमाऊं रेजिमेंट से हुआ आपका? अच्छा, 18 आगे आ जाओ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपने जब दौड़ लगाई तो कुल कितने लोग शामिल हुए थे दौड़ में? आपका नंबर क्या था? हमारे टाइम पर बारिश हो गई थी। हाँ। तो ग्राउंड थोड़ा गीला था। हाँ। तो पहला बैच जो दौड़ाया था करीब 100 बच्चों को दौड़ा दिया था उन्होंने। अच्छा। अचानक से कि दौड़वा के थोड़ा सही हो गया था ट्रैक। तो उसके बाद जब दौड़ाया तो एक लास्ट ग्रुप था, सेकंड लास्ट था हमारा, जिसमें 350 बंदे थे शायद। तो करीब मैं था, 7 लाइनें लगी हुई थी, मैं इधर से भी तीसरी लाइन में था, इधर से भी तीसरी लाइन में था, बीच में। अच्छा। बीचों बीच। और जो कि ट्रैक्टर भेजते हैं तो फर्स्ट लाइन उठाकर भेजते हैं। अच्छा। तो वहां से लग रहा था कि बीच में नंबर आएगा, फंस जाएंगे बीच में, भीड़ के बीच में। हाँ। तो वहां थोड़ी चला के दिखाई तो उठ के फर्स्ट लाइन में से जाके फर्स्ट पे जाके बैठ गया आगे टॉप पर। क्या बात है। तो उसमें कुल कितने लोग शामिल हुए आपकी दौड़ में? हमारी 350 की जो भीड़ थी। जी हाँ, 350 में करीब हमारे उसमें मुश्किल से बंदे लिए थे, 20 या 25 बंदे लिए उन्होंने। अच्छा, 20 या 25 लिए? जी जी। अच्छा, मन में डर था कि यार ये तो बहुत कम ले रहे हैं, निकलूं ना निकलूं? इतना ये डर नहीं था, बस ये डर था वहाँ थोड़ा गला सूख गया था, थोड़ा घबराहट से गला सूख गया था, बाकी ये डर नहीं था कि रनिंग नहीं निकलेगी। अच्छा। एक्सपीरियंस था, पिछली बार भी रनिंग निकाली थी। पिछली बार आपने रिटर्न दिया? रिटर्न नहीं दिया, मेरा भी एनसीसी है। देखिए एनसीसी निकाला है इन्होंने,
यानी आपको भी पहले से पता था कि आप निकल गए हो? बिल्कुल क्या मन में कोई डर था? कोई डर नहीं था फिलहाल इस चीज के लिए। इस चीज के लिए जब भर्ती पिछली बार रद्द हुई थी, जब से सोच लिया था कि आप आगे था। पिछली बार भी आप लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी? पिछली बार भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी, लेकिन आपने मेडिकल में उसमें अनफिट हो गया था। अच्छा, बाय कारण किसी कारण हो गया बस, बट इस बार हो गया था। तो इस बार जी इस 25% में आने की उम्मीद है या? बिल्कुल बिल्कुल 25% में आने की उम्मीद पूरी है। क्या बात है। राहुल जी पहले बताइए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है ना? आपने रिटर्न तो क्वालिफाई किया? हाँ। अच्छा, तो ये रिटर्न क्वालिफाई किया, रिटर्न टेस्ट पास किया, बी सर्टिफिकेट है मेरे। तो 20 सर्टिफिकेट है, तो 20 सर्टिफिकेट वाले भी रिटर्न देते होंगे ना? हाँ। अच्छा, तो उनको कुछ मेरिट फायदा मिलता है 20 सर्टिफिकेट? 10 नंबर मिलते हैं। 10 नंबर मिलते हैं। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि आपने पहली बार दी है ये परीक्षा? मतलब पहली बार आपने इसमें क्वालिफाई किया था, इसे आर्मी के उसमें? पहली आर्मी भर्ती थी मेरी। इससे पहले जो 2 साल रद्द हो गई थी उसमें नहीं थे आप? हाँ। अच्छा, जब आप दौड़ने में गए, कोटद्वार में सबसे ज्यादा ये कहा गया कि वहां लड़कों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, 300 में से 10 लड़के निकाले, उनके साथ बदतमीजी हुई, उन्हें कीचड़ में दौड़ा दिया, ये दौड़ा दिया, वो दौड़ा दिया। कोटद्वार में ऐसा हुआ था शायद? कीचड़ तो एक ही जगह पे था, ज्यादा नहीं था कीचड़। अच्छा। अब जो दौड़ में निकले आपको कहेंगे ही हो। अच्छा, यानी कि कुल मिला के आर्मी भर्ती पे जो अफवाहें उड़ाई गई थी वो ज्यादातर अफवाहें थी? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि जब आप दौड़ में गए थे, हाँ। 300 में से दर था, और कितने लोग शामिल थे आपकी दौड़ में और कितने लोग निकले? मैं जब दौड़ में गया था तो 350 बंदों का ग्रुप था मेरा, और दूसरा बैच था हमारा। तो मेरा थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे नंबर था, तो 22 बंदे लिए मेरे ग्रुप में, मेरा पहला नंबर था। अच्छा, पहला नंबर, 22 नंबर लिए। अच्छा, रिटर्न में आने की उम्मीद थी? हाँ। अच्छा, कहीं पर भी जब ऐसी भर्तियां होती हैं, लगता है कि कहीं खिलवाड़ होता है, मतलब कि थोड़ा सा जो अपने लोग होते हैं उनको प्रॉफिट बेनिफिट दे दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है आर्मी की भर्ती परीक्षा में? जिसकी दौड़ होगी ना वो पीछे से भी निकाल देगा। अच्छा, अगर ज्यादा पीछे लग गया तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आगे लगने के लिए ना चला के दिखानी पड़ती है वहाँ। अब मैं तो रात को 8 ही बजे चले गया था वहाँ, 1 बजे की रिपोर्टिंग थी वहाँ, हम 8 ही बजे चले गए थे वहाँ, जल्दी चले गए थे बहुत। अच्छा, और 8 बजे से मैं लगा लो 3 दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया था। सेक्रीफाइस करना पड़ता हर चीज के लिए, करना पड़ता है। अच्छा, अब ये चीज, इस जहां आपने सिखा भर्ती पूर्व आर्मी प्रशिक्षण किया, मंगल सिंह जी और ये गजेंद्र सिंह जी, कितना बड़ा योगदान मानते हैं लोगों का? बहुत बड़ा योगदान है। आप पे तो बंदों से ना भीड़ से बच के निकलना, और किस तरह मेडिकल होता है, किस तरह फिजिकल होता है, हर चीज यहाँ सिखाई जाती है, और बंदा एक कॉन्फिडेंट के साथ दौड़ मारने जाता है बस। तो अच्छा, अंतिम सवाल, आज जो और अग्नि परीक्षा जो अग्निवीर की तैयारी में खड़े हैं, ठीक है, इनको क्या आप शिक्षा देना चाहोगे? किस एटीट्यूड से ये आगे जाए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने के लिए ना हर समय चुन लो कि बस मैंने निकलना है तो निकलना है, दौड़ में अकेला मैं ही बंदा हूँ बस, और रिटर्न में अकेला मैं ही बंदा हूँ। अगर निकलूंगा तो मैं अकेला निकलूंगा, दूसरों को मेरे को परवाह नहीं है। आप मेरे को सीट दिया आपने। अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 18 साल की उम्र में अग्निवीर बन गए, 25% में आने की उम्मीद है आपको? हाँ। अग्निवीर, वेरी गुड। अच्छा, अमन पोखरियाल जी कोटद्वार गए थे आप भी? आप इनके बाद दिन से पहले गए थे? साथ ही थे हम। उसी रेस में थे? और जब दौड़ हुई थी तो उसी दौड़ में शामिल थे आप? हाँ। अच्छा, कौन सा नंबर था आपका? तीसरा। आपका दूसरा था? और पहला। आपका पहला नंबर था, आपका तीसरा नंबर था। देखिए, ये है मंगल सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी के सानिध्य में दौड़ लगाने का परिणाम। यानी आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, और उनसे पूछेंगे कि कितना महत्व होता है ऐसी ट्रेनिंग्स का। एक चीज और, क्या मन में डर था कि जिस तरह से ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि 300 भगा रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं, और ये मन बना लिया गया कि निकालना ही नहीं है किसी को भी, तो ये डर था जब आप दौड़ने गए थे? हाँ, डर था ही नहीं, मैंने तो पूरा भरोसा था, मैं चाहे कितने भी बंदे लेते अंदर तो हमने होना ही था, पूरा अंदर से घर से ये सोच के गए थे कि अंदर होना ही है। अच्छा, जब हम भी एक आर्मी की कल्पना करते हैं, तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होंगे, जैसे हमारे माननीय बड़ा प्रमुख प्रतिनिधि और सभी प्रतिनिधि है इंदिरा रावत जी, हट्टे कट्टे, आप लोग थोड़ा सा उस तुलना में बड़े मासूम से दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ये कैसे निकालते हैं आर्मी वाले? हट्टे कट्टे तो होते नहीं है, दावत तो पतले होते हैं। अच्छा, ये या अच्छा, फिर अभी उम्र क्या आपकी? 18 साल की उम्र में। अच्छा, 18 साल की उम्र में आपने अग्निवीर बनने की कोशिश करी, कभी ये सोचा नहीं कि आगे पढ़ाई करते हैं अग्निवीर की चुनाई है? ना, शौक था, आर्मी का शौक था। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जब कहा गया कि कोटद्वार में जो लड़के भाग रहे थे उनके साथ अत्याचार किया गया, उन्हें कीचड़ में दौड़ाया गया, उनका बदतमीजी की गई है आर्मी द्वारा, हुआ था ऐसा वास्तव में? कुछ नहीं हुआ था, बदतमीजी कुछ नहीं, हमें तो सही से करा था उन्होंने। हाँ, सही कह रहे हैं। देखिए, ये वो अग्निवीर है जिनको आपने सुना है, कभी विस्तृत इंटरव्यू इनका फिर कभी लेंगे फिलहाल। अच्छा, एक चीज और, जो नए अग्निवीर इस लाइन पे लगे हुए हैं उनको क्या आप प्रेरणा दोगे, क्या आप इनको सिखाने की कोशिश करोगे? प्रेरणा यही है, मेहनत करो बस, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। जितना रगड़ा तो तगड़ा। देखिए, अग्निवीर है तो 25% में आने की उम्मीद है आपको?
अच्छा, सरकार से कितना खुश हो? जैसे 2 साल परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद वापस से ये तो शुरू कर दिया, तो सरकार से नाराजगी जो थी वो दूर हो गई, या जो उन लड़कों के लिए भी नाराजगी है? नाराजगी तो क्या करना, वो हो गया, अब तो जो हुआ अब तो जो होना था हो गया। आर्यन अधिकारी। अरुण अधिकारी जी यहाँ आएंगे। अच्छा, आप रिटर्न आपने नहीं दिया, मतलब रिटर्न दिया लेकिन रह गया, कहीं मन में है कि काश सी सर्टिफिकेट होता तो दिक्कत नहीं होती? नहीं, अच्छा, अपनी मेहनत से होंगे ना सर। क्या बात है। देखिए, एक प्रकार चैलेंज लिया लोगों ने कि हम रिटर्न परीक्षा पास करेंगे, उम्मीदें किस बार निकाल रहे हो? यस सर। अच्छा, कितना दुख होता है कि सब कुछ कर लिया आपने और रिटर्न में रह गए? सर दुख तो होता ही हर चीज का कि यहाँ तक आए और आखिरी में रिटर्न में आप कुमाऊं रेजिमेंट से? Yes, sir. अच्छा, ऐसा भी हुआ कि रिटर्न परीक्षा में कोई धांधलेबाजी हुई है क्या? सर इतने सारे कैमरे और ड्रोन के सामने कहाँ से धांधलेबाजी होगी। देखिए, ये उन लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं कि गढ़वाल के मामले में कई लोगों ने शिकायत करी मेरे से कि रवि भाई रिपोर्टिंग करो, धांधलेबाजी बहुत हुई है, मगर आर्मी में धांधलेबाजी मुझे तो नहीं लगता है। फिलहाल ये दावा है कि धांधलेबाजी संभव नहीं है आर्मी नहीं में। हो सकती सर। नहीं हो सकती हाँ है। होगी सर, इतने सारे कैमरे और ड्रोन उड़ेंगे तो कहाँ से धांधलेबाजी। अगर जब रिटर्न की परीक्षा आई, परिणाम आए, तो जब सब बाकी दोस्त भी निकल गए और कहावत भी है कि दोस्त निकल जाता तो दुख थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसा दुख हुआ था? नहीं हुआ सर। अच्छा, यानी अभी उम्र क्या है? 18। अच्छा, 18 उम्र, यानी कि अभी चांस है, दिसंबर में आएगा चांस? यस सर। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जब लोग तैयारी करते हैं जो लोग, और आप तो कभी दोबारा तैयारी करना ही चाहोगे, 300 की भीड़ में कितने लोग थे आपके साथ और कितने लोग निकाले? सर हम 300 दौड़ रहे थे और 18 या 19 लड़के पकड़े थे, पहला बैच था हमारा। अच्छा, कई लोग, जैसे हमारे सामने मेरा कैमरामैन मौजूद है स्वयं नवाजी, उन्होंने भी कहा कि इस बार बहुत जगह जाती हुई है, अन्याय हुआ है, तो उसमें अन्याय हुआ लड़कों के साथ जिनको दौड़ में बाहर कर दिया गया। सर काय का अन्याय, प्रैक्टिस होती है तो फिर सब कुछ हो जाता पूरा। सुनिए भाई साहब, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, हमारे सामने 2 गणमान्य व्यक्ति हमारे मौजूद है, सतनाम सिंह जी, जिनके छत्र छाया में यहाँ ये फल फूल रही है सारे लोग, और हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है सामने, और हमारे समाज सेवी है तेजस्वी भुगताल जी भी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आए होंगे। देश के पहले अग्निवीरों के, कुमाऊं रेजिमेंट के और गढ़वाल रेजिमेंट के ये अग्निवीर आपने सुने हैं। अगले एपिसोड में आप ब्लॉक प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि अरिंदर रावत जी को सुनेंगे, और साथ में सतनाम सिंह जी को। सतनाम सिंह जी, जिनके सानिध्य में आज देश के पहले अग्निवीर मिले हैं गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट को। दरअसल मंगल सिंह और गजल सिंह के नेतृत्व में 72 से ज्यादा कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के जवान निकले हैं इस प्रशिक्षण केंद्र से, तो सतनाम सिंह जी की बदौलत ही हो पाया है। इंदर रावत जी ने भी यहाँ बहुत अपना योगदान दिया है। इंदर रावत जी ने एक बात मुझे बताई थी इंटरव्यू के दौरान कि 1997 के बेस्ट रिक्रूटमेंट से अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था, और आज भी रानीखेत के आर्मी कैंप में उनका नाम 16 अक्षरों में लिखा गया है। तो कुमाऊं रेजिमेंट के इस नौजवान जो आज भाजपा के गद्दार नेताओं में गिने जाते हैं, उनका इंटरव्यू अगले एपिसोड में, और साथ में सतनाम सिंह जी को। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, अग्निवीरों को सुना है आपने, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग जो अग्निवीर के प्रति जो नेगेटिव माहौल बनाया, और जिसकी बदौलत एक कमलेश गोस्वामी नाम का बच्चा इस दुनिया से चला गया, उस नेगेटिव माहौल के कारण, जबकि आपने सुना था कि सी सर्टिफिकेट वालों को भी आराम से अग्निवीर बनाया गया है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड और जय आर्मी।